आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? नहीं, जिस चीज का वो साहिबा नाम ले रही थी वो चीज हराम है, बिल्कुल सरासर हराम। उसका मामला बनता नहीं है, वो चीज है बिल्कुल हराम। और हराम हमें चीज ना खानी है ना खिलानी है। जाकिर नगर ओखला के उस मीट शॉप पर आज मौजूद हूं और हम अरशद से बात करने के लिए आए हैं। क्या कुछ मामला कल हुआ था? कल वो भी परेशान था, वो भी घबराया हुआ था। क्या कुछ एकाएक हुआ? कैसी नाराजगी थी नाजिया दानिश की या इलाके के लोगों की? क्या कुछ हुआ? खुद अरशद की ज़बानी सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं कुरैशी साहब भी, और कुरैशी साहब भी क्या कहेंगे वो आप देखिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और समझिए कि आखिर क्या मामला था, क्या कुछ हुआ कल। कल क्या कुछ हुआ था, पूरा वाकया बताइए मुझे। कैसे आपके पास यहाँ पर आई वो, और कैसे आपका गोश्त जो है उसे खराब बताया या अच्छा बताया, क्या कुछ वाकया हुआ वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि इस मसले पर जरा आप डिटेल से बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ऐसा है भाई, माशाल्लाह कई साल से जो हमारी नाजिया दानिश है, कई साल से माशाल्लाह हमारे इलाके की परिषद है, और कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तरफ से या दानिश भाई की तरफ से हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, या हमारे प्रशासन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, और ना आती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा हुआ कि हम जब कल गोश्त लेकर आए तो सिलेंडर हाउस बंद था, सबको पता है। लेकिन सिलेंडर हाउस बंद करने का मतलब ये नहीं है कि सिलेंडर हाउस बंद है तो हमें ये भी राइट है कि अगर हमारे पास डीप फ्रीज़र है तो हम 1-2 दिन का माल स्टॉक कर सकते हैं और उसको अपना माल को बेच सकते हैं। सिर्फ राइट ये होता है कि भाई हमारा माल ख़राब ना हो, हमारा माल स्मेल ना करे, हमारा माल एक नंबर का क्वालिटी का होगा तो हम उसको बेच सकते हैं। अब ऐसा हुआ है, उनको किसी ने खबर दी अल्लाह जाने, या किसी ने उनको फ़ोन कर कर बुलाया, ये तो अल्लाह जानता है कौन मेरे साथ है कौन मेरे ख़िलाफ़ है, कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ हाँ भी कर रहा है, सलाम दुआ भी कर रहा है, और पीठ पीछे मेरी काट कर रहा है। तुम्हारी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा माशाल्लाह। ऐसा नहीं है, मेरी शॉप की सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, लोग मुझे प्यार करते हैं और लोगों ने इतना साथ दिया है, मुझे यकीन नहीं। मैं जब थाने के अंदर था मैंने लोगों की वीडियो देखी, माशाल्लाह मेरे साथ पूरा इलाका था। मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, नाजिया दानिश नहीं, कोई सभी नेता जो भी हमारे हैं इलाके के, जैसे अमानतुल्लाह साहब हैं, नाजिया दानिश साहब हैं, अगर जब तक अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी है, जब तक लिखी है, ये तो कांड कल का है और परसों का है, इसको छोड़िए, जिस वक़्त भी उन्हें मेरी दुकान पर शक हो या उनको शक था कि अरशद गलत मीट लेकर आया हुआ है, वो मेरी शॉप पर आते हैं। शॉप पर आकर डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब से चेक करवाते हैं। अगर उस टेस्ट में मैं गलत आ जाता तो अल्लाह पाक की कसम, छोड़िए आप पुलिस को भी मत देती मुझे। जिस चीज़ का वो साहिबा नाम ले रही थी वो चीज़ हराम है, बिल्कुल सरासर हराम। उसका मामला बनता नहीं है, वो चीज़ है बिल्कुल हराम। और हराम हमें चीज़ ना खानी है ना खिलानी है। मेरी 10 महीने की बेटी है। देखिए मैं इतनी बड़ी कस्में खाता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी इज्जत पे बात आएगी। अगर मैंने गलत काम करने की सोची भी हो ना, सोची, खाली करना तो छोड़ दो आप, अगर मैंने सोची भी हो तो अपनी बच्ची का अगर मैं अपने दिमाग में भी लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारे इलाके की परिषद है, अगर उन्हें मेरे ऊपर शक था या उन्हें किसी ने कंप्लेन करी थी, 1 ने 2 ने 10 ने 12 ने 15 ने, कोई बात नहीं, वो हमारे इलाके की परिषद है। वो शॉप पर आती, मेरे दुकान के जितना गोश्त टंग रहा था, जौन सा टुकड़ा वो मांगती मैं उनको देता काट कर, वो लैब भेजती। अगर उस लैब में मैं गलत साबित हो जाता तो मेरी कर देती और चौराहे पे खड़ा करके और इलाके के सामने मारते, पुलिस को भी मत देते मुझे। लेकिन मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बिना कसूर का मेरे नाम को बदनाम करा गया। मेरी शॉप है, मैं खाने का आइटम बेचता हूँ, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मानता हूँ मेरे साथ पूरा इलाका है। अगर 70 आदमी मेरे साथ है तो 30 के दिमाग में तो बैठ गई मैंने कितने सालों में ये इज्जत कमाई थी। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने कितने लोगों के दिलों में घर बनाया था, वो सब इन लोगों ने 2 मिनट में मट्टी कर दिया। मैं दानिश साहिबा से, शुएब नाजिया दानिश साहिबा से एक अपील करना चाहता हूँ कि है
और भी दुकानदार, हाँ एक बात और थी कि मैं अकेला ही ये दुकान नहीं खोला हुआ था, दुकान इलाके की और भी खुली हुई थी। बस फर्क कितना है कि नाजिया दानिश डायरेक्ट मेरी दुकान पर आई। जब वो मेरी दुकान पर आई तो सबको पता ही है कि रिपोर्ट तो फैलती है, ये बिल्कुल दबादब तेज के भाई अरशद की दुकान पे नाजिया दानिश साहब आ गई, सब दुकानें बंद कर करके भाग गए। अब वो सब तो सौगार हो गए, मैं चोर हो गया। फिर भी मैंने उनसे कहा साहिबा साहब आप इसे चेक कराइए, साहिबा साहब आप इसे चेक कराइए। अगर मैं गलत निकल जाता तो मुझे पब्लिक के सामने जूतों से मारते, चप्पलों से मारते, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। इस बात की मुझे सजा दी गई। 1.25 लाख रुपए का मेरा माल था, उस पे फिनाइल डला दिया गया 1 नंबर माल पे। कितनी मेहनत से मैं पैसे लाया, बता मैं लोगों का कर्जदार हूँ। अब मुझे वो पैसे कहाँ से दूंगा मैं, बताइए आप मुझे। लोगों के मेरे पास फोन आ रहा है जिनसे मैं माल लाया था, मैं उनसे ये भी कह रहा था जिससे मैं माल लाया हूँ आप उसका नंबर ले लो, आप उससे बात कर लो, आप इंक्वायरी कर लो। अगर मैं इंक्वायरी में भी गलत हूं तो आप जैसे चाहे सजा दे देना। मैंने उनसे हर चीज बोली, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। अब वो लोग आए, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने देखा कि भाई गोश्त तो सही है, लेकिन फिर भी वो ले गए, डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी ड्यूटी थी, चलो उनको क्या फर्ज अच्छा लगा, लेकिन मेरा तो 1.25 लाख का नुकसान हो गया। चलिए 1.25 लाख को तो छोड़ो, जो करोड़ों की मेरे बाप की इज्जत थी, मेरी इज्जत थी, इलाके वाले मुझ पर भरोसा करते थे, सब मट्टी में मिल गया भाईजान। इसका जवाब मैं क्या दूं? अब बताइए, मैं सही साबित हो जाऊंगा, रिपोर्ट भी आ जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा आपको, सही साबित हो जाएगा, मैं लोगों को क्या घर जा जाके बताऊंगा मैं सही था? मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत गलत हुआ है। ओखला की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे एनी टाइम जिस वक्त ओखला की आवाम को लगे कि अरशद की दुकान पर गलत गोश आया हुआ है, कसम खुदा की आके चेक करिए। उस चेक में अगर मैं गलत साबित हो जाता हूँ, बा खुदा बख्शिश मत देना, ना रहम करना। चौराहे पे खड़े करके जिस दिन भी, जब तक मेरी जिंदगी है, एनी टाइम एनी वेयर दुकान का शटर खुलवाएं, बंद है, आपको लगा कि अरशद के पास गलत गोश आया, शटर खुलवा कर चेक करें, किसी भी वक्त आ जाए सरकार। जिस दिन मैं आपको गलत दिखूं उसी दिन कर देना। लेकिन मेरे साथ ये नाजायज करा गया, मुझे 1 मिनट में फंसा दिया गया, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। बाकी अल्लाह की मर्जी है, बाकी ओखला की आवाम सब जानती है। और ये इतने कस्टमर आ रहे हैं माशाल्लाह, मेरे पास बाहर तक लाइन रहती है, वहां तक भीड़ रहती है, लोग भागों को इसकी जलाने, लोग बागों को इसकी हंसाते। जो लोग आ रहे हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, जिन मुसलमान भाइयों को पैदा होते ही बच्चे के मुंह में बोटी दे दी जाती है, वो मुसलमान भाई जब हंडिया में डालेगा और उसको जायका आएगा, तो जो चीज अल्लाह ने हराम कर दी, आपको हंडिया में उसका जायका आएगा कैसे? पहले मुझे बताओ आप। अल्लाह ने जो हलाल करी है उसमें जायका आएगा, अल्लाह ने जिस चीज को बताया उस चीज में जायका आएगा। आप ऐसे तो उसमें भी जायका आ जाएगा, लेकिन जो अल्लाह ने हराम कर दी ना, उसमें जायका आने का ही नहीं है भाईजान। मेरे गोश्त में लोगों को मजा आ रहा है, उम्दा अच्छा लग रहा है, उन्हें क्वालिटी अच्छी लग रही है, तभी मेरे पास आ रहे हैं। तभी लोगों के घर में लोग कहते हैं जाओ भाई अरशद से गोश्त लाना। इन्होंने मेरा सब नाम बदनाम कर दिया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। जो होने के बाद नाम तो बदनाम हुआ ही हुआ, मेरा माल भी चला गया, मेरा कितना नुकसान हुआ, इलाके में मेरी कितनी बेइज्जती हुई। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं नईम, मैं इसको बचपन से जानता हूँ माशाल्लाह। अरशद नाम है इसका, इसके पापा को भी जानता हूँ, फैमिली रिलेशन भी है। लेकिन वो वाली बात नहीं है। देखो इतने साल से हम गोश्त ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो कल जो वाक़या हुआ, जो इनको फंसाया गया या किसी ने मुखबरी करी, जो भी है, मैं नहीं चाहता कि देखो ये तो चलो झेल गया, आज ये हमारे साथ बैठे हैं, कल को खुदा ना खास्ता किसी और के साथ हो जाए। भाई देखो दुकानदारी है, जमाने में सालों लग जाते हैं, एक भरोसा जमाने में कि आज ये हमारा माल है, अच्छा है, इन्होंने जमाया, इनके वालिद साहब की टाइम से दुकान है यहाँ पर इलाके में, और सबसे पुरानी दुकान है, मैं तो कहूँगा सबसे पुरानी दुकान है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो बेचारे नए लोग हैं वो कारोबार करते हैं, जमाते हैं, अगर उनके ऊपर ये वाली बात आए, अगर वो उनके ऊपर ये वाली बात आए, वो नहीं झेल पाएंगे, उनके घर वाले नहीं झेल पाएंगे। खुदा न खास्ता हार्ट अटैक आ जाए किसी को, कोई परेशानी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये तो जवान बच्चा है हमारा, झेल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ। मैं तो इनके वालिद साहब के टाइम से इनसे गोश्त लेके जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मोहल्ले का बच्चा है, मेहनत कर रहा है, तो लोगों को ना थोड़ी सी जलन हो रही है, बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है।
अपने मोहल्ले के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, कोई गोश्त गलत नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब अफवाहें हैं, सब बेकार की बात है। हम अभी भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेते रहेंगे। और मैं सब लोगों को मैं ये कहूंगा कि भाई कोई उनकी बातों में मत आए, ज्यादा से ज्यादा लड़के को सपोर्ट करें। जो लड़के के साथ गलत हुआ, अल्लाह से दुआ करो कि उसको किसी और के साथ ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शराब खान गोविंदा। ये हमारे साथ के भी हैं और बचपन से आगे आते हैं कि पापा के टाइम से भी आ रहे हैं माशाल्लाह। वो कभी हमने आज तक कोई ऐसी बात बिल्कुल सुनी नहीं हमने। मगर जो हमारे जो कौंसलर साहब हैं, उन्होंने जो हरकत करी ना, गलत करी है। कोई भी बात होती, कुछ होती है, अपने आगे समझाती, कहती बेटा चलो बंद कर दो। लॉकडाउन लगा, जो भी लगा, अपना जो मसला आएगा अपना करना चाहिए था। मगर जिम्मेदारी हम अब जो बच्चे वो ले रहे हैं हम, ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो भी है गलत हुआ है, ठीक है। जैसे कि भाईजान मेरा नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, चलो मेरे भाई बिरादर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे। क्या पता किसने मेरी कंप्लेन करी या किसने मेरी मुखबरी करी, वो सोच रहे हैं कि आज इस झपेटे में मैं आया हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, सही हुआ है, मैं तो सब अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ जिसने मेरे साथ गलत करा। लेकिन ये चीज़ जैसे वारदात आज मेरे साथ हुई ना, किसी के भी साथ हो जा सकती है। ये हमारे इलाके के मेंबर हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कि बचपन से मेरे पास आ रहा है, मेरे पापा के पास आ रहा है, मेरे वालिद साहब से भी गोश्त लेके जाते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, शहजाद भाई हैं, ये भाईजान हैं, ये सब हमारे इलाके के जिम्मेदार लोग हैं। आप इनसे कभी भी मेरा रिव्यू पता कर लीजिए, मेरा किताब पता कर लीजिए, मेरा किरदार क्या है क्या नहीं है, आपको ये लोग बताएंगे। वकील भाई, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? पूरे ओखला में, बल्कि पूरे दिल्ली और पूरी दुनिया में ये चीजें वो हो गई कि मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और आकर के ये देखना और इस तरह से बदनामी होना। लड़का जो है, आज जो चीजें हुई उसके साथ जो वाक़या पेश आया, वो कह रहा है और किस तरह से बयान कर रहा है वो आपने देखा। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज? सबसे पहले तो जिशान साहब, जो ओखला विधानसभा जो आती है, यहाँ 99% मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर कोई मीट की कोई आपत्ति नहीं होती है। जहाँ पर 60% 50% दोनों मिक्स मेजोरिटी रहती है, वहाँ पर नवरात्रि के टाइम गोश्त बंद कर दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बाहर जाकिर नगर के अंदर यहाँ मार्केट बंद थी और इनके फ्रीजर भी लगा हुआ है, आपने देखा होगा, और इनका गोश्त भी बचा था। और ये डिलाइट से जो बता रहे हैं, आपको बयान दिए इन्होंने कि डिलाइट से गोश्त लेकर आए थे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर जो कल हादसा हुआ, उस हादसे की मैं निंदा करता हूँ। पार्षद साहिबा जिम्मेदार महिला हैं और यहाँ की ओखला की आवाम ने उन्हें पार्षद बनाया है, और उससे पहले 15 साल उनके हस्बैंड रहे पार्षद। और ये तो बच्चा बहुत छोटा सा था हमारे सामने, इनके जो वालिद थे, तब से ये दुकान है। आज तक कोई शिकायत का कभी मौका नहीं आया। आज ऐसा कैसे मौका आ गया जो इस बच्चे को बदनाम करा गया। एक तो बिना बाप का बच्चा, और एक अपने परिवार को जिम्मेदारी करके लेकर जो चल रहा है कि नाजिया दानिश ये चाहती है कि ये बच्चे के चाकू मारे, गोली मारे, डकैतियाँ डालें, वो काम करें। अगर कोई बच्चा मेहनत करके खा रहा है, कमा रहा है, तो नाजिया दानिश को ये नहीं दिखाई दिया। अगर गलत भी करा होता, अगर नाजिया दानिश के बच्चा भी होता, अगर गलती करती, बच्चा जब गलती करता तो बच्चे से भी पूछा जा सकता था, गलती को सुधारा जा सकता था। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाना एक आसान मामूली है और उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। अब अगले की तो इज्जत भी गई और माल भी गया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? 1.25 लाख रुपए का माल का नुकसान। दूसरा, जो 20 साल से वालिद का नाम रोशन करा, उस वालिद का नाम बदनाम कर दिया इस पार्षद साहिबा ने। तो इनकी बात की निंदा करता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि ओखला वासियों से और इस बच्चे के पास आए नाजिया दानिश और माफी मांगे, और माफी मांग के जो भरपाई, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दे। अगर थोड़ी सी भी इज्जत, अगर जिम्मेदार महिला है, अगर कौम के लिए हमदर्द है, तो इस बच्चे का भरपाई करी जाए और इनसे माफी मांगी जाए। यही हमारा कहना है। पार्षद साहिबा, आगे को ही यही कौम आपको लड़ाएगी भी, आपको जिताएगी भी। अगर कौम के तुम गद्दार होगी तो कौम का कोई साथी आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा।